वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम सीखेंगे, पिछले क्लास में हमने सीखा था किस तरह से हम लेज़र को क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेज़र को क्रिएट करने के बाद हमने कौन कौन सा लेज़र क्रिएट किया था। एक लोकल सेल और एक सेंट्रल सेल। एक दूसरा हमने लेज़र क्रिएट किया था लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तब जब उसको एंट्री जब आप नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसमें जब टैली में एंट्री करोगे तो इसके लिए हमें लेज़र बनाना पड़ेगा। लेज़र बनाना पड़ेगा तो हम बिजनेस में क्या करेंगे, हम सेल भी करेंगे और परचेज भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने परचेज करेंगे, अपने स्टेट के अंदर भी परचेज करेंगे और अपने स्टेट के बाहर भी परचेज कर सकते हैं। अपने स्टेट के अंदर सेल भी कर सकते हैं और अपने स्टेट के बाहर भी सेल कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने लोकल सेल और लोकल परचेज का लेज़र बनाना है। इसके बाद हमें अगला स्टेप क्या करना है, फिर से हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे अपने जब आप टैली को ओपन करना है, टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से विंडो ओपन होगा। ठीक है, इसके बाद आपको गेटवे इन टैली में आने के बाद आपको मास्टर पे ये तरह से शो होगा। ठीक है, तो हमें क्रिएट पर हमने लेज़र बनाने के लिए हमने जब लेज़र बनाया था तो हमने क्रिएट पर क्लिक किया था। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ पे भी हमें क्रिएट पे ही क्लिक करना है। क्रिएट को सिलेक्ट करने के बाद हमें इंटर प्रेस करना है। जब आप इंटर प्रेस करोगे तो आपको इस तरह से शो होगा। ठीक है, हमें कहीं भी जाना, आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में लेज़र बनाया था। ठीक है, कि लेज़र किस तरह से बनाना है। ठीक है, आज हम सीखेंगे। इसके बाद हमें लेज़र बनाने के बाद हमें स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें क्या करना है, स्टॉक यूनिट पे जाना है। ठीक है, स्टॉक यूनिट क्या होता है, ये यूनिट का मतलब होता है कि आप जब कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस किया, जैसे कि किराना स्टोर का बिजनेस किया, तो आपने उसमें चीनी रखोगे, तेल रखोगे, ऑयल मतलब जो भी होगा, दाल होंगे, जितने हर तरह के उसमें वैराइटीज, हर प्रकार के उसमें आइटम्स होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें यूनिट बनाना होता है। तो यूनिट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें सैम्पल में हमें क्या लेना है, आप जैसे कि राइस हो गया, तो जब आप राइस को जब लेकर आओगे अपनी दुकान में तो क्या करोगे, आप खुदरा में भी बेचोगे, आप पैकेट में भी बेचोगे। ठीक है, तो हमें राइस को जब खुदरा में बेचोगे, मतलब खुला में, जैसे कोई कस्टमर आया था आपके पास आया तो कहेगा मेरे को 2 केजी चाहिए चावल, राइस हमें 2 केजी चाहिए, 3 केजी चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको केजी में बेचोगे ना। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है KGS। ठीक है, यहाँ पर हमने कीबोर्ड पे प्रेस करना है KGS। हमें यहाँ पे सिंबल में हमें KGS लिखने के बाद हमें इंटर प्रेस करना है। जब आप इंटर प्रेस करोगे यहाँ पे फॉर्मल नेम मतलब होता है कि आपको यहाँ पे जो आपने लिखा ना किलोग्राम, इसको आपने पूरा फुल फॉर्म लिखना है। किलोग्राम यहाँ पर टोटल लिखना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, पूरा फुल में किलोग्राम लिखना है पूरा। ठीक है, चलो हम लिखते हैं। जब आप किलोग्राम यहाँ पर टाइपिंग कर दोगे, इसके बाद हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे ये सब जो लिस्ट है, जो हमारा यूनिट क्वांटिटी कोड, ये हम बाद में सीखेंगे कि ये क्या होता है। ये पैकेज होता है, ये हमें सीखेंगे जब हम GST के साथ काम करेंगे ना, तो हमें इसका लोड पड़ेगा। ठीक है, इसको किस तरह से कैसे करना है वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, इसमें हमें इस वीडियो में फिलहाल इतना करना है कि नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। नॉट एप्लीकेबल पहले से सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो हमें बस यस इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल, ये क्या कह रहा है कि आप डेसिमल मीन्स होता है कि आप जब राइस जो सेल करोगे तो क्या करोगे, आप कोई भी कस्टमर आएगा तो कोई कहेगा मेरे को 1 किलो चाहिए, कोई कहेगा 2 किलो चाहिए, कोई कहेगा मेरे को 500 ग्राम चाहिए। तो आप क्या करोगे, उसके लिए कितने, मतलब किलो के बाद कितने डेसिमल लगाना चाहते हो, कितने जीरो। तो हमने 1 किलो में कितना होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम 1000 ग्राम में कितना जीरो पड़ता है, 3 जीरो पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना नंबर ऑफ डेसिमल 3, मतलब यहाँ पे अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है 3। ठीक है, जब आप अपने कीबोर्ड पर 3 प्रेस करोगे, इसको प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद जब आप इंटर पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाएगा एक्सेप्ट यस और नो, तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक, या तो अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस करना है कीबोर्ड पे, या आपको अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करना है। जब आप इंटर प्रेस करोगे तो एक यूनिट हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें, जैसे कि हमने कोई और भी कुछ बेचना है, जैसे कि हमने मान लो हम प्रैक्टिस करते थे, हमें मान लो कि हमने कुछ भी आइटम हमने, जैसे कि पैकेज, जैसे कि हमने कोई भी हमने बनाना हमने सेल करना है। ठीक है, बनाना हमने बनाना बेचना है। ठीक है, बनाना बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बनाना को हमने दर्जन बेचते हैं। बनाना कैसे बेचते हैं, डजन बेचते हैं। तो हमें यहाँ पे सिंपल में डजन लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे हमने डजन में DZN लिखने के बाद हमें इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको जो आपने डजन लिखा ना, हमने DZN, इसको आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है कि डजन लिखना है, यहाँ पे DOZEN डजन। ठीक है, फॉर्मल नेम मीन्स होता है कि आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करके लिखना है, पूरा नेम लिखना है इसको। ठीक है, हमने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा, सिंपल में हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा, और इसमें फॉर्मल नेम में हमें पूरा डजन लिखना है। ठीक है, DOZEN। ठीक है, लिखने के बाद हमें अपने कीबोर्ड पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर से इंटर प्रेस करना है।
इसके बाद हमें डजन हमें डजन में क्या करना है, जैसे कि हमने एक बनाना सेल करेंगे हम, तो हमें 1 पीस 2 पीस ऐसे भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो हमें मान लो कि आपको जो कोई कंपनी में काम करोगे तो आपको ना पता हो कि हमें बनाना 1 किलो में बेचना है कि डजन में बेचना है, आपको कुछ नहीं पता हो, ठीक है। जब आप कुछ भी ना पता हो तो आपको वहाँ पर कुछ भी प्रेस नहीं करना, बस इंटर प्रेस करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी इंटर नहीं करना, बस इंटर प्रेस करना है। इस तरह से इंटर प्रेस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है। इन केस आपको पता लग गया कि हमें बनाना हमने पीस में बेचना है, तो हमें यहाँ पे 0 रखना है। पीस में बेचना है तो हमें 0 रखना है। और वो कह रहा है जब आप जो इन केस आपको पता लग गया कि उसको कह रहा है कि हमें बनाना बेचना है, हमें पीस में नहीं बेचना है, हमें बनाना को हमें बेचना है डजन में बेचना है। तो डजन में हमें किलो में बेचना है, तो हमें किलो में बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल, यहाँ पे बाद में आप आकर यहाँ पर 3 अपने कीबोर्ड पर 3 टाइप करके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो 3, ठीक है। इंटर 3 कर सकते हो यहाँ पे। और यदि आपको नहीं पता हो कि हमें बनाना को पीस में बेचना है कि किलो में बेचना है, तो हमें इसको कुछ भी नहीं यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल 0 रखना है। इसके बाद हमें इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको ये पूछेगा आपसे एक्सेप्ट या यस और नो, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है कि हमने डजन मतलब हमने बना लिया, 1 यूनिट हमने और बना लिया, तो हमें इसको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद हमारा वो भी आइटम बन गया, ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है कि अब हम किस तरह से हमने जो हमने यूनिट हमने बनाया था वो कहाँ पे सेव हुआ, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करना है, फिर से करना प्रेस। हाँ, जब आप प्रेस करोगे इसके बाद फिर से हमने गेटवे इंटेली के होम पेज पे आ गया, ठीक है। होम पेज पे आने के बाद आपको फिर से अल्टर पे जाना है। आपको कोई भी स्टॉक जितने भी आपने आइटम क्रिएट किया है, लेज़र यूनिट स्टॉक जितने भी क्रिएट किया है, आपको जो भी चेक करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, गेटवे इंटेली के होम पेज पर आने के बाद आपको अल्टर पे जाना है। हमेशा आपको नया आइटम क्रिएट करना है, लेज़र जो भी क्रिएट करना है, लेज़र हो गया, यूनिट हो गया, स्टॉक हो, जो भी क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट पे जाकर क्रिएट कर सकते हो। और उसको चेक करना है कि वो सेव कहाँ पर हुआ है, इसके लिए हमें अल्टर पे क्लिक करना है। अल्टर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ओपन होगा। तो हमने यूनिट हमने क्या बनाया था, यूनिट बनाया था, तो हमने यूनिट पे क्लिक करेंगे। देखिए इन्वेंटरी मास्टर में यूनिट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है, इस पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। ये देखिए हमने 2 आइटम क्रिएट किया था, हमने डज़न और किलो। हमने जो बनाना डज़न में बेचेंगे तो हमने लिख लिया डज़न, बनाना डज़न, क्योंकि हमने बनाना किलो में बेचना है कि डज़न में, वो तो बाद में पता लगेगा जब हमने बेच स्टार्ट करेंगे। तो जो हमें पता लग गया कि हमने उसने हमें बाद में बताया कि हमें बनाना को किलो में बेचना है, तो आप उसको करेक्शन भी कर सकते हो। चेक मतलब करेक्शन कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर हमने पहले यूनिट पा गया, हमने कैसे आना, चलो फिर से देखते हैं। पहले हमें बैक स्पेस करना है। बैक स्पेस करने के बाद गेटवे इन टैली पाना है। गेटवे इन टैली पाने के बाद अल्टर पाना है। अल्टर पाने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यूनिट पाना है। यूनिट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद हमें जो इसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमें बनाना को पता लग गया कि हमें बनाना किलो में बेचना है, तो इसके लिए हमें डजन, इसको बनाना को सिलेक्ट करना है, ये वाला हमें डजन लिखा है, हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल में क्या लिखना, 3, क्योंकि हमें उसको पता लग गया कि हमें वो कह रहा है कि हमें बनाना नंबर ऑफ डेसिमल में किलो में ही बेचना है, हमें पीस में नहीं बेचना है। इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड से 3 प्रेस करना है। हमें नंबर ऑफ डेसिमल कितना का 3 प्रेस करने के बाद हमें इंटर प्रेस करना है। फिर से हमें यहाँ पूछ रहा है एक्सेप्ट करना है, यस प्रेस करना है, यस इंटर, ठीक है। इस तरह से आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसको चेंज भी कर सकते हो और नया भी बना सकते हो। आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगला जब हम एंट्री करने लग जाएंगे ना, तो हमको ये भी बताऊंगा कि अब जैसे कोई यूनिट हमें नहीं बनाया हमने, ठीक है, छूट गया, हमें नहीं बनाया, तो हमें उसको हमने जब एंट्री के साथ हम कैसे हम लेज़र क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, वो सब सीखेंगे, ठीक है। लेकिन हमको धीरे धीरे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे। बस आपको एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है और फॉलो करना है, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आप जाके आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। इसके बाद हमें बैक करना है, हमें इसको पीछे जाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, बैक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इंटर प्रेस करना है। फिर से हमें बैक जाना है एस्केप बटन पर। आप पीछे जाने के लिए टैली में कोई भी कहीं पे आप कहीं भी हो, ठीक है, कहीं भी हो, इसके लिए हमें पीछे जाने के लिए हमें एस्केप बटन को प्रेस करना है। पीछे जाने के लिए आपको एस्केप बटन को प्रेस करना है। और हमें गेटवे इन टैली के होम पेज पे हमें जैसे कि हमें जाना है अल्टर पे जाना है, तो आपको अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस को प्रेस करना है, ठीक है। इसके इंटर से हम किसी को भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें कहीं भी इसको हमें अल्टर जाना है, इसको यहाँ से आप अल्टर जा सकते हो, बैक स्पेस कर सकते हो, बैक स्पेस का पीछे आ सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप अपना यूनिट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।